नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं कक्षा 12 विषय भौतिक विज्ञान। चैप्टर है 4 वैद्युत धारता। परिभाषा क्या है वैद्युत धारता की, ये देखते परिभाषा हैं। है किसी चालक का वैद्युत विभव उसके दिए गए किसी आवेश के अनुक्रमानुपाती होता है। का एक परिभाषा है वैद्युत धारता। किसी चालक का वैद्युत विभव, किसी चालक का, कोई भी चालक हुआ, उसका वैद्युत विभव उसके दिए गए किसी आवेश के, कोई भी दिए गए आवेश है, अनुक्रमानुपाती होता है, जिसे वैद्युत धारता कहते हैं। हम इसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इसे हम C से रिप्रेजेंट करते हैं। C से अनुक्रमानुपाती किसका हुआ? Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल B। क्या है यहाँ पर? B विभव है, Q अनुक्रमानुपाती वैद्युत धारता कहते हैं। तो Q इजिकल टू CV, C इजिकल टू Q अपॉन C है ये, तो B इसके नीचे जाएगी, Q अपॉन B। तो हम इसकी बात करते हैं, इसके मात्रक की। मात्रक क्या होगा? C मात्रक। मात्रक है, Q का क्या होता है? कूलाम। क्या होता है इसका? कूलाम। B का वोल्ट, कूलाम प्रति वोल्ट, या फैरड, या फैरड। एक माइक्रो फैरड में, एक माइक्रो फैरड में, एक माइक्रो फैरड में 10 की घात -6 फैरड होते हैं। और एक पिको में, पिको फैरड में 10 की घात -12 फैरड होते हैं। फैरड का मतलब क्या हुआ? कूलाम प्रति वोल्ट। क्या हुआ? कूलाम प्रति वोल्ट। गोलीय संधारित्र। वैद्युत धारा के चैप्टर में हम पढ़ते हैं गोलीय संधारित्र। गोलीय संधारित्र कक्षा 12 की परीक्षा में बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो इसमें ये गोलीय संधारित्र में पहले हमने क्या किया है, गोला बना लिया है। यहाँ पर इसका ये केंद्र है, और ये है जो हम बना रहे हैं, ये क्या है? चालक छड़ है। ये क्या है? चालक छड़ है। और यहाँ पर ये है कुचालक। क्या है ये? कुचालक, कुचालक है। इसे हम A मान लेते हैं। यहाँ से ये बाहर की ओर एक ये दो गोले हैं, ये संकेंद्रीय हो गया। तो इसकी जो रेडियस है, त्रिज्या, कैपिटल R हो जाएगी, और इसकी यहाँ तक स्मॉल r हो जाएगी। इसे हम प्लस Q मान लेते हैं, और बाहर की ओर ये B, इसे माइनस यहाँ लिखें या यहाँ लिखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चारों ही माइनस चार्ज आवेश है। तो हम मान लेते हैं, माना दो गोलीय संकेंद्रीय खोखले गोलीय चालिकाएं हैं। ये कैसे? ये खोखले गोले हैं, तो यहाँ लिखते हैं माना दो गोलीय, कैसे हैं ये? गोलीय। कैसे हैं ये? गोलीय हैं। संकेंद्रीय भी हैं, क्योंकि ये एक ही केंद्र पर बने वृत्त, यदि दो वृत्त, एक से अधिक बना हुआ वृत्त को संकेंद्रीय वृत्त कहते हैं। तो संकेंद्रीय हो गया ये, संकेंद्रीय खोखले गोले, खोखले गोलीय, खोखले गोलीय, खोखले गोलीय एंड चालिये ए बी से मिलकर बना है। ए व बी से मिलकर बना है, बना है।
जो इनकी त्रिज्याएं हैं ये कैपिटल आर है, एक स्मॉल आर है, जिनकी त्रिज्याएं क्रमशः स्मॉल आर व कैपिटल आर हैं। ये त्रिज्याएं हुई इनकी। अब क्या है, ये बाह्य गोलीय है, बाह्य गोलीय चालक, नहीं, ये बाहर का है, चलो लिख लेते हैं, बाह्य गोलीय चालक संधारित्र पर माइनस क्यू है। इस पे क्या है, माइनस क्यू है। माइनस क्यू आवेश तथा आंतरिक, नहीं ये बी से जोड़, यहाँ पर ये रह गया, इसे हम यहाँ पर भी लेते हैं बिंदु, और इसे हम अर्थ से जोड़ देते हैं। कैसे, अर्थ से, यानी कि पृथ्वी से जोड़ देते हैं। तो माइनस क्यू आवेश को बी को पृथ्वी से जोड़ देते हैं। आंतरिक ये क्या है, अंदर का आंतरिक गोले ए पर, किस पर, ये अंदर का जो गोला है ए पर, अंदर का ये ए पर क्या है, प्लस, ए पर प्लस आवेश होने के कारण प्लस आवेश होने के, इस पर क्या है, प्लस आवेश होने का वैद्युत विभव है, भी हो जाएगा क्या, विभवांतर वैद्युत विभव भी होगा, वैद्युत विभव क्या होगा, भी हो जाएगा। तो हम मान लेते हैं गोलीय, क्या है, गोलीय चालक ए पर प्लस क्यू आवेश, गोलीय चालक ए पर प्लस क्यू आवेश के कारण विभवांतर V1 हो, तो विभवांतर इजिकल टू 1/4 पाई बिलोंग्स टू 0 के Q अपॉन, अब हम R कौन से लेंगे, क्योंकि एक ही बात हो रही, तो एक ही यहाँ से R लेंगे स्मॉल। हमने विभवांतर का जो फार्मूला होता है 1/4 पाई बिलोंग्स टू 0 के डॉट Q अपॉन R, इसे हम समीकरण 1 कह देते हैं। फिर इसके बाद में गोलीय चालक B पर माइनस आवेश होने के कारण वैद्युत विभव या विभवांतर, वैद्युत विभव कह सकते हैं या विभवांतर क्या हो गया, V2 हो, तो
तो B2 इजिकल टू 1/4 पाई बिलोंग्स टू 0 के Q आएगा, इसमें आ रहा है Q/R, मतलब कैपिटल आएगा B है ना इसमें, B पर। तो B1 बा B2 का परिणामी विभव क्या होगा, B इजिकल टू B1 प्लस B2। B इजिकल टू 1/, तो यहाँ पर माइनस होगा क्योंकि ये माइनस है, 1/4 पाई बिलोंग्स टू 0 के डॉट Q/R। यहाँ पर माइनस, तो यहाँ पर अभी से माइनस नहीं करेंगे, चलो बाद में बढ़ेंगे। 1/4 पाई बिलोंग्स टू 0 डॉट के आर Q/R B इजिकल टू 4 पाई बिलोंग्स टू 0 के डॉट Q/R माइनस 1/, जो ये वाला माइनस है यहाँ पर आ जाएगा, 4 पाई बिलोंग्स टू 0 के डॉट Q/R। अब हम इसमें कॉमन ले लेते हैं, 1/4 पाई बिलोंग्स टू 0। चलो अभी यहीं पे लिख देते हैं, निर्वात और वायु में के का मान क्या होता है, 1, ये तो बताया है। तो के यहाँ पर छोड़ो, भाई 1 लिख दो, या कोई दिक्कत नहीं इससे। तो Q हमने कॉमन ले लिया, ये तो हो जाएगा 1/R माइनस 1/R। तो B इजिकल टू 1/4 पाई बिलोंग्स टू 0 Q/R माइनस R हमने एक सूत्र पढ़ा था अभी यहीं पर, वैद्युत धारिता होती है C/QV। तो हमें क्या करना है, ये B का जो मान है आप यहाँ पर हमें यहाँ पर पुट करना है। तो C इजिकल टू B का मान ये 1/4 पाई बिलोंग्स टू 0 Q/R माइनस R, कैपिटल R माइनस स्मॉल r, कैपिटल R स्मॉल r। Q से Q कट जाएगा, तो आ जाएगा C इजिकल टू 1/4 पाई बिलोंग्स टू 0, ये पाई है ध्यान रखना। अब ये ऊपर चले जाएगा, तो क्या आ जाएगा, R, कैपिटल R स्मॉल r, और कैपिटल R माइनस स्मॉल r नीचे आ जाएगा, कैपिटल R माइनस स्मॉल r, ये हो गया। तो C इजिकल टू 1/4 पाई बिलोंग्स टू 0 डॉट R माइनस R। ये हमारा हो गया डेरिवेशन प्रूफ। अब हम पढ़ेंगे जो हमारे संधारित्र का संयोजन, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। अब हम पढ़ते हैं संधारित्रों का संयोजन। संधारित्रों का संयोजन में पहला है हमारा श्रेणी क्रम संयोजन। सबसे पहला क्या है, श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन सबसे पहला, तो हम पहले श्रेणी बना लेते हैं, यहाँ पर बना लेते हैं श्रेणी। एक यहाँ से यहाँ तक खींच लिया, 6 खींचने, 6। ये हमारे 6 हो गए। अब हमने क्या करना है, इसमें श्रेणी बनानी है। ये बिंदु A हो गया हमारा, और यहाँ पर ये बिंदु हो जाएगा B। इसे हम अटैच कैसे करेंगे, अर्थ से। इसका मतलब होता है पृथ्वी से हम इसे अटैच करेंगे।
एक ये हो गया हमारा, इसे C1 C2 C3, इधर माइनस चार्ज और इधर प्लस चार्ज है, प्लस 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 माइनस 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 प्लस 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 माइनस 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 माइनस। ठीक, ये हो गया, ये आगे से। तो यहाँ पर हम, ये भी क्यू है, ये भी क्यू है, ये भी क्यू है, क्यू, ये भी क्यू, ये भी क्यू। ठीक, ये हो गया क्यू। और यहाँ से यहाँ तक दूरी क्या है, B1 B2 और यहाँ से यहाँ तक B3। अगर तीनों की परिणामी विभव निकाला जाएगा तो ये B हो जाएगी, ठीक है, समझ गए इतना। अब हम आगे चलते हैं। अब इसी डायग्राम को हमें यहाँ पर लिखना है। जैसे मान लेते हैं, माना 3 संधारित्र हैं, 1 2 3 संधारित्र C1 C2, 3 संधारित्र जिनकी धारिताएं, 3 संधारित्र जिनकी धारिताएं हैं, ये 3 संधारित्र जिनकी धारिताएं क्रमशः C1 C2 C3 हैं, जिन्हें परस्पर कैसे जोड़ा गया है, श्रेणी क्रम में, जिन्हें परस्पर श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। इन प्लेटों को बिंदु A से इस प्रकार धन प्रेक्षण आवेश प्लस Q, यहाँ क्या होगा, प्लस Q, धन प्रेक्षण आवेश क्या है, प्लस Q। बस, तो हम क्या लिखेंगे, या हम लिख दें, ये क्या है, पहला संधारित्र, पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट को इससे जोड़ देते हैं, पहले दूसरे से, और दूसरे संधारित्र की तीसरी प्लेट को इससे जोड़ देते हैं, दोनों से। इसके बाद तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ देते हैं। ये लिखो ना, लिखो, इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है, लिख सकते हो, आप भी लिख सकते हो, तो ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते हुए मैं आगे चलता हूँ। अब हम लिखते हैं, पहले संधारित्र की पहली प्लेट को दूसरे संधारित्र, ये तो लिखने रोज है ना, प्रत्येक संधारित्र की पहली प्लेट पर आवेश क्या है, Q, ये Q है, Q ये नहीं है, ये है, प्रत्येक संधारित्र की प्लेटों पर आवेश, ये 1 2 3, प्रत्येक संधारित्र प्लेटों पर आवेश है, प्लस सब क्यों है, प्लेटों पर आवेश क्या है, Q है। और तथा जो विभवांतर है, ये विभवांतर है ना, ये तो प्लेटों पर आवेश Q होगा, और प्लेटों पर विभवांतर B1 B2 B3 है। ठीक है, हमने एक सूत्र पढ़ा है, C होता है Q/B। ठीक, तो B क्या होगा, Q/C, ये हो गया। B1 है, हम इसे B1 मान लेते हैं, इसे C1, B1 Q/C1,
B2 इजिकल टू क्यू अपॉन C2 और B3 इजिकल टू क्यू अपॉन C3। B1 कॉमा B2 B1 कॉमा B2 व B3 का परिणामी विभव क्या होगा B। परिणामी विभव क्या होगा B हो यदि परिणामी विभव B हो तो B इजिकल टू B1 को प्लस B2 प्लस B3। तो B का मान हम यहाँ पर रख देंगे Q इजिकल टू Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2 प्लस Q अपॉन C3। अब B ये है तो यहाँ पर भी हम ये लिख सकते हैं Q इजिकल टू C। अब हम यहाँ पर Q को कॉमन ले लेते हैं C1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3 हो गया। इतने समझ में आ गया। इसके बाद में यहाँ Q से Q कट जाएगा तो C1 इजिकल टू C अपॉन 1 अपॉन C इजिकल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। ये हो गया प्रूफ। क्या हो गया ये प्रूफ। अभी तो श्रेणीक्रम हुआ है। अब हम देखते हैं दूसरा इसी में है समांतर क्रम संयोजन। तो समांतर क्रम संयोजन का जो डायग्राम बनेगा यहीं पर बना लेते हैं इसको भी। एक दो तीन 1 2 और 3 1 2 3 ये हो गया। अब हम यहाँ से जोड़ देते हैं इसे। ए है बिंदु मान लिया यहाँ पर, यहाँ से इसको जोड़ दिया, यहाँ से इसको, मतलब समान जोड़ा है समांतर। ये बिंदु बी है, इसको हम अर्थ से जोड़ देते हैं। अर्थ मतलब पृथ्वी, अर्थ दिया चाहिए और कुछ मत समझ लेना से। इसको हमने इससे जोड़ दिया। ये हमारा Q, ये Q1 हो गया, ये Q2, ये Q2, ये भी Q3, ये भी Q3 और ये हमारा हो जाएगा जो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है हमारी, यहाँ भी हो जाएगी। ठीक, इधर वही प्लस प्लस, इधर माइनस माइनस, क्या माइनस माइनस, यहाँ पर Q1 Q2 और Q3, Q1 Q2 और Q3, यहाँ पर C1 C2 ये संधारित्र और C3। अब हम इसी को यहाँ पर लिखते हैं माना, क्या माना, दिख रहा होगा, माना 3 संधारित्र इनकी धारिताएं क्रमशः C1 दिख रहा होगा ना, C1 C2 C3 हैं, जिन्हें परस्पर समांतर क्रम में जोड़ा गया है। इसे कायम जोड़ा गया है, परस्पर समांतर क्रम में जोड़ा गया है। और इन प्लेटों को बिंदु A से इस प्रकार
यहाँ पर बिंदु ए से इस प्रकार यहाँ पर प्लस क्यू, और हम लिखते हैं इन प्लेटों को बिंदु ए से इस प्रकार धनपरीक्षण आवेश प्लस क्यू इस प्रकार जोड़ा गया है। इसमें धनपरीक्षण आवेश क्यू है, प्लस क्यू है। तब दूसरी प्लेट क्या है, बी हमारी को बिंदु बी को पृथ्वी से जोड़ दिया गया है। बिंदु बी को कैसे जोड़ दिया गया है, पृथ्वी से जोड़ दिया गया है। और इन संधारित्रों के बीच जो विभवांतर है, ये संधारित्र हैं। इन संधारित्र के बीच विभवांतर बी होगा। जब विभवांतर बी होगा तो क्या होगा, इसमें इन संधारित्रों के बीच विभवांतर बी होगा। हमने अभी एक फार्मूला पढ़ा था, अभी कभी सी इजिकल टू क्या होता है, क्यू अपॉन बी, क्यू अपॉन बी होता है यहाँ पर। तो बी इजिकल टू क्या होगा, बी इजिकल टू नहीं, क्यू इजिकल टू होगा सी बी, सी बी होगा क्यू इजिकल टू। तो यहाँ पे लिख दें क्यू वन इजिकल टू क्या होगा, सी वन प्लस बस सी बी, सी वन बी। क्यू टू इजिकल टू सी टू बी, क्यू थ्री इजिकल टू सी थ्री बी। अब Q1, Q2 व Q3 का परिणामी आवेश Q हो तो Q इजिकल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। तो Q का मान आया C1B प्लस C2B प्लस C3B। Q का है Q, C भी लिख सकते हैं यहाँ पर CB। तो B यहाँ पर हम क्या करते हैं कॉमन, CB बस C1 प्लस C2 प्लस C3। B से भी कट जाएगी, C इजिकल टू हो जाएगा C, यहाँ पर लिख सकते हैं B से भी कट जाएगी, C इजिकल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। ये भी हमारा प्रूफ हो गया। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा, आशा करते हैं हम आपको समझ में आया होगा संधारित्र का संयोजन। अब हम पढ़ते हैं आवेशित चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। आवेशित चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, आवेशित चालक है उसकी हमें क्या ज्ञात करनी है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। ये हमारा क्या है, एक डेरिवेशन है। यदि किसी आवेशित चालक की, कोई भी आवेश चालक है की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा उसे आवेशित करने में, यदि किसी आवेशित चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा उसे आवेशित करने में बाह्य स्रोत द्वारा किए गए कार्य, कोई भी आवेशित ऊर्जा है, आवेशित चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा है, उसे आवेशित करने में बाह्य स्रोत द्वारा किए गए कार्य के बराबर होता है, बाह्य स्रोत द्वारा किए गए कार्य के बराबर होता है। हम मान लेते हैं, माना कि चालक की वैद्युत धारिता, माना कि चालक की वैद्युत धारिता क्या होती है, सी अभी पढ़ा हमने, वैद्युत धारिता या संधारित्र। सी ई नहीं, ये सी है, सी। और उस पर आवेश क्या है, Q, और उस पर आवेश Q, और उस पर आवेश Q कूलाम हो तो, कूलाम नहीं कूलाम हो तो इसका वैद्युत विभव विभवांतर या विभवांतर B होगा। विभवांतर क्या होगा, B होगा। हमने अभी पढ़ा था वैद्युत
धारता में क्या था, सी इक्वल टू क्या था, क्यू अपॉन बी। तो बी इक्वल टू क्या होगा, क्यू अपॉन सी। किया गया जो कार्य है क्या है, किया गया कार्य है हमारा वैद्युत विभव, वैद्युत विभव इनटू अति सूक्ष्म आवेश यानी कि कूलाम क्यू। किया गया कार्य डी डब्ल्यू इजिकल टू बी, वैद्युत विभव बी, अति सूक्ष्म आवेश है तो डी क्यू। ठीक, इंटीग्रेशन यहाँ चीज लगा देते हैं हम। तो इंटीग्रेशन 1 डी डब्ल्यू इजिकल टू इंटीग्रेशन चिन्ह लगाया। ठीक, ध्यान देना। बी इजिकल टू क्या है, क्यू अपॉन सी। तो यहाँ पर हम क्यू अपॉन सी लिख सकते हैं, क्यू अपॉन सी 1, तो क्यू यू देख डब्ल्यू उच्चतम जो है, डब्ल्यू निम्नतम 0। यहाँ पर उच्चतम क्या है क्यू, यहाँ पर निम्नतम क्या है 0, डी क्यू। ठीक, अब डब्ल्यू इजिकल टू हम 1/c बाहर निकाल लेते हैं, क्यू जीरो ध्यान से देखना, क्यू डी क्यू डब्ल्यू आ गया। आपने जब भी वो इंटीग्रेशन लगाया होता है तो इसकी जो घातें हैं डबल हो जाती हैं और नीचे भी 1+1 हो जाता है। नीचे 1 तो होता है +1 हो जाता है, घातें 1 होती है तो प्लस डबल हो जाती हैं। 1/c क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू जीरो 1/c क्यू स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, तो डब्लू इजिकल टू 1/c या क्यू स्क्वायर 2c या क्यू स्क्वायर 2c। डब्लू इजिकल टू क्या आया हमारा, ये डब्लू इजिकल टू आया। अब हमें एक नोट पॉइंट और यहाँ पर देखना है, क्यू बराबर क्या होता है, क्यू बराबर होता है हमारा सी बी। तो हम यहाँ पर जो क्यू है यहाँ पर सी बी लिख सकते हैं, ये क्यू है हमारा तो क्यू की जगह क्या सी बी लिख सकते हैं, तो सी बी स्क्वायर हो जाएगा हमारा अपॉन 2c। डब्लू इजिकल टू 2c स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन 2c, सी से एक सी कट गई। डब्लू इजिकल टू टी नहीं 2 नीचे ऊपर नहीं होगा, सी बी स्क्वायर अपॉन 2, या लिख सकते हैं हम डब्लू इजिकल टू 1/2 CV²। इससे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। अब आपको हमने एक सूत्र भी कराया था, C इजिकल टू क्यू अपॉन बी, ये लिखा है ऊपर, ये C इजिकल टू क्यू अपॉन बी। तो इस सूत्र से होगा, C की जगह पर हमें इसे रखना है, या तो हम U भी लिख सकते हैं यहाँ पर, क्यों स्थितिज ऊर्जा बराबर कार्य होता है हमारा। W हमारा 1/2 C की जगह पर हम इसे रखते हैं क्यू बी स्क्वायर, बी से भी कट जाएगी ये, तो W इजकल टू एक भी कट गई हमारी, क्यू बी 2, ये हो जाएगा। तो हमारा देखिए स्थितिज ऊर्जा, इससे हम म्यू नहीं है ये, U इजकल टू W बराबर ले सकते हैं। सबसे पहले हमारा क्या आया 1/QV, यार गलत करो, 1/QB बराबर, इसके बाद क्या आया 1/1 क्या आया क्यू स्क्वायर अपॉन सी इजिकल टू 1/CB
स्क्वायर, इसका मात्रक क्या होता है, जोड़। ये हमारा डेरिवेशन हो गया। या हम लिख सकते हैं u इक्वल टू 1/क्यू या u इक्वल टू 1/c स्क्वायर क्यू स्क्वायर अपॉन सी, क्यू स्क्वायर अपॉन सी। ये भी सही है, ये भी सही है। हमारा u इक्वल टू क्या होता है, q इक्वल टू होता है हमारा 1/cv स्क्वायर। ये भी डेरिवेशन क्या होगा, सी भी है, ये सी भी प्रूफ हो गया ये हमारा। आशा करते हैं आपको डेरिवेशन समझ में आया होगा। हम अगली वीडियो में पूरा चैप्टर क्लियर कर देंगे मैन न्यूमेरिकल्स की। मैन न्यूमेरिकल्स अगर रह गए तो इससे अगली वीडियो मतलब 3 पार्टों में हम पूरा चैप्टर फिनिश कर देंगे। थैंक यू। अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।